दोस्तों, आज की कहानी है बहू रानी। सास के सीने में भी माँ का दिल ही धड़कता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अरे सासू माँ, क्यों रो रही हो? अब तो आप बहू विदा करवा कर अपने घर ले जा रही हैं। कोई अपनी बेटी थोड़ी ही विदा कर रही है। अब तो जन्म मनाने का समय है। ढोल वालों ढोल बजाओ। यशोधरा जी की प्रिय सखी योगिता जी खुश होते हुए बोली, सास के सीने में भी माँ का दिल ही धड़कता है। आखिर सास भी तो माँ ही होती हैं। हम भी एक बेटी की माँ है। कुछ साल पहले जब अपनी बेटी खुशी को विदा किया था तब भी ऐसे ही रोए थे। आज किसी और की बेटी को अपने घर की बहू बनाकर ले जा रहे तो अपनी बहू की माँ और उसका दर्द समझकर रो रहे हैं। एक माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है अपने जिगर के टुकड़े को अलग करना, और एक बेटी के लिए बहुत मुश्किल होता है अपना घर, अपने माता पिता भाई बहन को छोड़कर पराए घर जाना। कहते हुए यशोधरा जी के नयनों में आंसू छलक पड़े। कल उनके बेटे माधव की शादी थी और आज बहू की विदाई हो रही थी। उनकी बहू सौम्या अपने माता पिता भाई बहन सबसे गले मिलकर रो रही है। उसे रोते देखकर यशोधरा जी भी अपने आंसू रोक नहीं पाई। समधन जी, हम भी एक बेटी की माँ हैं और अपनी बेटी से बिछड़ने का दर्द बखूबी समझते हैं, लेकिन आपसे एक वादा जरूर करते हैं कि हम आपकी बेटी को कभी भी किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होने देंगे। हाँ आंटी जी, मेरी मम्मी तो सौम्या को बिल्कुल अपनी बेटी बनाकर, बल्कि बेटी से बढ़कर ही समझेगी। आप देखिएगा, कुछ दिनों में सौम्या आप सबको ही भी भूल जाएगी। यशोधरा जी की बेटी यानी सौम्या की ननद खुशी उसकी माँ को समझाते हुए बोली। उस समय उसकी आंखों में आंसू थे। उसे भी अपने विदाई के क्षण याद आ रहे थे। ना ना बेटा, ऐसा मत कहो कि बेटी अपने मायके और मायके से जुड़े रिश्ते भूल जाएगी। फिर यशोधरा जी अपनी बहू सौम्या की तरफ घूमकर बोली, कोई कितना भी प्यार अपनापन दे दे, लेकिन कोई भी लड़की अपने जन्म से जुड़े रिश्ते अपने मायका कभी नहीं भूल पाती। वो तो बस ससुराल वालों की पति की मर्जी के सामने अपनी इच्छाओं का गला घोटती रहती हैं, क्योंकि ज्यादातर यही होता है। ससुराल जाकर मायके के रिश्तों को तेला जल्दी दे दो। भूल जाओ अपने जन्मदाता को, भूल जाओ अपने भाई बहनों को जिनके संग पूरा बचपन बीता। भूल जाओ वह मायके की गलियां, सब कुछ भूलकर बस ससुराल की हो जाओ। लेकिन हम कभी भी तुम्हें मायके आने जाने से नहीं रोकेंगे। तुम जब भी जाना चाहोगी जा सकती हो। वहाँ की कोई भी जिम्मेदारी निभाने से नहीं रोकेंगे। जो हमने झेला वह अपनी बहू को कभी नहीं सहने देंगे। उसका दर्द हमेशा समझेंगे। आखिर हम भी तो एक बेटी की माँ हैं। जब हम उसके लिए हर सुख की कामना कर सकते हैं तो बहू को भी वही सारे सुख सास बनकर दे सकते। हमें तुम्हें ससुराल के बंधनों में कभी नहीं बांधेंगे। तुम अपने ससुराल के रिश्तों के साथ मायके के रिश्ते भी दिल से निभा सको। कहते हुए यशोधरा जी फपक कर रोने लगी और अपनी बेटी खुशी और बहू सौम्या को अपने आंचल में समेट लिया। सौम्या इतनी समझदार और ममतामयी सासू माँ को पाकर निहाल थी। वह भी उनके गले लगकर बोली, माँ हम दोनों मिलकर एक दूसरे की इच्छाओं का, एक दूसरे की खुशियों का ध्यान रखेंगे, आपस में हर सुख दुख बांटेंगे। आखिर सास भी तो माँ जैसी नहीं माँ ही होती है। हाँ बेटा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। और बिटिया रानी समझ गई कि उसकी माँ ने जीवन पर्यंत जो कुछ सहा है वह अपनी बहू को
वो सब कभी सहने नहीं देगी। माँ को हमेशा अपनी खुशियों का, अपने मायके से जुड़े रिश्तों का बलिदान करते ही देखा। यह कभी किसी ने नहीं समझा, बल्कि वो ने जितना साल लोगों ने उनसे उतना ही सहन करवाया। किसी ने कभी उनकी खुशियों के बारे में नहीं सोचा। चलो अब सास बहू मिलकर एक दूसरे की खुशी के बारे में सोचेगी। वहाँ मौजूद हर शख्स की आंखें समझ सास बहू बेटी का वार्तालाप सुनकर भीग चुकी थी, और हर कोई यही सोचकर भावुक था कि सौम्या की तो किस्मत बहुत अच्छी है जो इतनी समझदार और ममतामयी सासू माँ मिली। लेकिन क्या हर बेटी की किस्मत इतनी अच्छी होती है? दोस्तों, आजकल का ससुराल पहले जमाने के ससुराल से काफी हद तक बदल चुका है। हालांकि कुछ जगह हालात आज भी पहले जैसे ही हैं, लेकिन कुछ जगह बदलाव देखने को मिला। तो जैसे दिल को राहत मिली कि ससुराल में सासू माँ, ससुर जी, जेठानी जी और पतिदेव सब मिलकर इस बात का ध्यान रखते हैं कि एक लड़की अगर ससुराल आकर सभी का ध्यान रख सकती है, तो क्या सब मिलकर उसका ध्यान नहीं